Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today our topic is educational psychology. In education psychology we discuss learning theories. आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज है और लर्निंग थ्योरी से टॉपिक रिलेट करता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेट करता है। तो हम साइकोलॉजी की ही थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है, सेकेंड वन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिस्कवर जो की है वो पेवलन ने की है 1918 में। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। अब इनका क्या कहना था इस थ्योरी के बारे में, इनका ये यकीन था इंडिविजुअल डिफरेंस इन बिहेवियर, मतलब हर एक का जो बिहेवियर मुख्तलिफ होता है वो किस लिए होता है, ड्यू टू डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। हर शख्स का डिफरेंट बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि वो लर्निंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। जो एक्सपेरिमेंट किया वो डॉग के साथ किया। डॉग को इन्होंने क्या किया, मीट दिखाया तो डॉग ने रिस्पॉन्स किया, मतलब उसका माउथ वाटरिंग करना शुरू किया। फिर डॉग को उसने जस्ट बेल दिखाई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नो रिस्पॉन्स। थर्ड में क्या किया इसने, मीट के पीस के साथ प्लस बेल दिखाई ना, तो फिर सेम डॉग ने वैसा ही रिस्पॉन्स किया, मतलब उसका माउथ वाटरिंग कर रहा था। लास्ट में उसने क्या किया, अब यहाँ पर उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग शेप में मतलब आ रहा है, उसका एक बिहेवियर उसके अंदर डेवलप हो रहा है। लास्ट में उसने जस्ट बेल को शो किया तो सेम डॉग ने रिस्पॉन्स किया, मतलब उसका माउथ वाटरिंग कर रहा था। तो ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। इनका बस यही कहना था कि जो हमारा बिहेवियर जो मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से, वो इसलिए मुख्तलिफ होता है, हमारा लर्निंग सीखने का जो एक्सपीरियंस होता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारी थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सेकंड जो थ्योरी हमारी वो है ऑपरेंट, सेकंड जो थ्योरी हमारी वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसे डिस्कवर किया BF स्किनर ने, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे 1938 के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाय रीइंफोर्समेंट। इन्होंने कहा बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब टू स्ट्रेंथ, मतलब ताकत देना, उसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। फिर इन्होंने दो तरह के रिवॉर्ड रखे, पॉजिटिव रिवॉर्ड एंड नेगेटिव रिवॉर्ड। पॉजिटिव रिवॉर्ड में भी दो कैटेगरीज थी, मतलब पॉजिटिव रिवॉर्ड एंड नेगेटिव रिवॉर्ड, दो तरह के। इसी तरह से नेगेटिव में भी दो तरह के रिवॉर्ड थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फाइन, अब हम देखते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, फिर उसके बाद हम दोबारा से पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएंगे। ठीक है, इनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था रेट पर। इन्होंने क्या किया, एक लीवर लिया और यहाँ पर फूड था, एक डायरेक्शन थी नेरो, मतलब एक रास्ता था, उस पर रेट को चलना था। जब रेट उस राइट डायरेक्शन पर चलता था तो यहाँ पर ये लीवर जो था वो प्रेस होता था, यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये लीवर जैसे ही प्रेस होता था तो यहाँ से कुछ पीसेस फूड के नीचे आते थे। ठीक है, तो वो रेट खा लेता था। और ये रेट जो था वो बहुत ज़्यादा थ्रस्टी था, बहुत ज़्यादा मतलब भूखा था, इसको मतलब खाने की बहुत ज़्यादा तलाश थी, इसलिए मतलब ये फिर अगर ये सही डायरेक्शन में नहीं चलता था तो इसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता था। यहाँ पर पहले हम फूड को शो कर रहे थे, यहाँ पर फूड शो नहीं करवाया जा रहा था, उनके अंदर एक बिहेवियर डेवलप किया जा रहा था, मतलब हम ये कह सकते हैं चेन बनाई जा रही थी रिस्पॉन्सेज की, उसके बिहेवियर को शेप किया जा रहा था। पहला एक्सपेरिमेंट इनका ये था। ठीक है, फिर यहाँ लाइट भी थी दो कलर की, जैसे वो प्रेस करते थे यहाँ पर तो ये लाइट ऑन एंड ऑफ हो जाती थी, एक ब्लू कलर की थी एक पिंक कलर की थी, ठीक है, ग्रीन कलर की, सॉरी ग्रीन एंड पिंक थी। सेकंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, कबूतर पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या था, कबूतर ने जो घूम रहा था ना बिल्कुल सर्किल शेप में घूम रहा था। अगर कबूतर बिल्कुल सही शेप में घूमता था तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ ग्रेन्स मिल जाते थे। ठीक है, अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं घूमता था तो उसको कोई ग्रेन नहीं मिलती थी। अब आते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर। ये थे दो एक्सपेरिमेंट BF स्किनर के। अब आते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिवॉर्ड पर। पॉजिटिव पार्ट किस तरह से कि यहाँ पर हमने बच्चे को मोबाइल दिया, ठीक है, बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि वो बच्चा मोबाइल तो यूज़ कर रहा है लेकिन स्टडी से दूर होता जा रहा है, तो हमने क्या किया, उसका मोबाइल वापस ले लिया, यहाँ मोबाइल वापस ले लिया। फिर यहाँ पर हम आते हैं नेगेटिव रिवॉर्ड की तरफ। नेगेटिव रिवॉर्ड में क्या हुआ कि बच्चा पढ़ नहीं रहा या कोई काम नहीं कर रहा, तो टीचर ने क्या किया, पनिशमेंट में से होमवर्क कर दिया, ऐसा काम दे दिया जो वो करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिवॉर्ड हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया, वो फेल हो गया, तो पेरेंट्स ने उससे यहाँ से मोबाइल ले लिया। ठीक है, जब मोबाइल उससे ले लिया यहाँ पर, तो लेने से क्या हुआ, ये उसको नेगेटिव रिवॉर्ड था, ऐसी चीज़ जो वो देना नहीं चाहता, तो ये नेगेटिव रिवॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर दो तरह के रिवॉर्ड थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड BF स्किनर का ये कहना था पॉजिटिव रिवॉर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करता है इसके लिए रीइंफोर्समेंट
इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के अंदर। नेगेटिव रिवॉर्ड जो है ये फ़ायदा नहीं देता, नुकसान ही देता है। तो ये दो हमारी थ्योरीज थी जो हमने डिस्कस करी। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।